पीडीए रिपोर्टर की रिपोर्टिंग पर लगातार ट्वीट करके अखिलेश यादव खुद फंस रहे हैं। अखिलेश यादव का लक्ष्य है कि वो वीडियो पोस्ट करें और लोग बोले कि कुंभ में तो ढंग का इंतजाम तक नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जो फोटो जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं उनकी ग्राउंड पर सच्चाई क्या वैसी ही है? क्या कुंभ में पहुंच रहा संत समाज भी यही सोच रहा है जो अखिलेश यादव कह रहे हैं? आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे कि जब हमारे रिपोर्टर ने लोगों से कुंभ की बदइंतजामी के बारे में पूछा तो लोगों को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव क्यों याद आए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को संत समाज का करारा जवाब मिला। अखाड़ों को, आश्रमों को, जो धार्मिक संस्थाओं को पब्लिक के लिए जो की जा रही हैं वो अपने आप में अलौकिक और दिव्य हैं। इतनी व्यवस्थाएं मैंने पहले किसी कुंभ में नहीं देखी हैं। अखिलेश यादव ने जिन 3 तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया और महाकुंभ के कुप्रबंधन पर सवाल खड़े किए, संत समाज ने अखिलेश यादव के उन दावों की धज्जियां उड़ा दी। अखिलेश ने दावा किया कि लोगों के आने जाने के लिए पुल तैयार नहीं, बिजली के खंभे हैं लेकिन उनमें तार नहीं और पुलिस विभाग की तैयारी पूरी नहीं। अखिलेश यादव योगी सरकार के खिलाफ हमलावर हुए तो जवाब संत समाज की तरफ से आया। बात अखिलेश यादव की ही नहीं बल्कि नाम उनके पिता मुलायम सिंह यादव का भी आया। महंतों ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के कार्यकाल में कुंभ की व्यवस्थाओं पर जो असंतोष जताया, सुनिए जरा। अखिलेश जी स्वयं मुख्यमंत्री थे 2013 के कुंभ में, तो उस समय कैसी व्यवस्थाएं थी, एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, कितने लोग मरे वहाँ रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो उसको स्वयं उनको देखना चाहिए। संत समाज ने विरोध के स्वर में आजम खान का नाम जोड़ा। महंत रविंद्रपुरी ने क्या कहा, सुनिए सर। विधर्मी यानी दूसरे धर्म के एक मंत्री को उन्होंने यहाँ व्यवस्थापक बना रखा था, आजम खान को, तो आज उसका क्या दशा था। उससे बेहतर व्यवस्था आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2019 के अर्ध कुंभ में किया और उससे अच्छी व्यवस्था 2025 में होने जा रही है। संत समाज ने 1995 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आयोजित महाकुंभ के कुप्रबंधन पर सवाल उठाए। संतों ने आरोप लगाया कि दिवंगत मुलायम सिंह यादव की सरकार में कुंभ के आयोजन के दौरान उनकी भावनाओं की और उनकी आवश्यकताओं की अनदेखी होती थी। उपेक्षाओं के चलते संत समाज को महाकुंभ स्नान का बहिष्कार तक करना पड़ा था। ब्रह्मलीन मुलायम सिंह जी के टाइम भी 2 बार कुंभ हुआ है। अर्ध कुंभ 2095 के मुख्यमंत्री थे, वो 2007 में मुख्यमंत्री थे। उस समय भी अखाड़ों वालों के साथ में कुछ स्नान को लेकर के और व्यवस्थाओं को लेकर हमारी कंट्रोवर्सी हुई थी। मैं उसका साक्षी हूँ क्योंकि मैं उस समय भी शरीफ महंत था, यहाँ व्यवस्था थी, एक स्नान का हम लोगों को बहिष्कार करना पड़ा। महाकुंभ में आए संतों का गुस्सा अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर तो फूटा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आदित्यनाथ योगी के महाकुंभ मैनेजमेंट की तारीफ की और कहा कि सनातन धर्म के त्योहारों और आयोजनों का सम्मान करना योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। अखिलेश यादव के 3 वीडियो और संत समाज की महाकुंभ के मैनेजमेंट को लेकर तारीफ के बीच जी मीडिया के कैमरे में जो हकीकत कैद हुई, आप देखिए जरा। मेरी मौजूदगी है प्रयागराज के आउटसाइड अखाड़ा में और यहाँ पर आप खंबे देखेंगे, खंबे पे आपको बिजली के तार नजर आएंगे। जहां तक आप नजर पसारेंगे वहां तक आपको खंभों पे तार ही तार नजर आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि तैयारियां बहुत स्लो है, खंबे तो गड़ गए पर तार नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर तो मुझे तार भी नजर आ रहे हैं, लाइट भी जली थी। युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, बहुत तेज काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। योगी सरकार जो तैयारी कर रही है वो अच्छी है? यस अच्छी है, अच्छे कर रहे हैं हम। ओके यस। संत समाज महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी की तैयारियों से खुश है। अखिलेश यादव ने व्यवस्था पर उंगली उठाकर कुंभ के उनके शासनकाल के कुप्रबंधन को खुद कुरेदा। नतीजा ये कि अखिलेश यादव अब बैकफुट पर हैं और संत समाज योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते रुक नहीं रहे। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो संत समाज ने अखिलेश यादव को आईना दिखाया, लेकिन अब एक और तस्वीर में दिखाता हूं जो दिखाती है कि योगी राज में यूपी कैसे बदला है। महाकुंभ की शुरुआत से पहले संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं, संतों का भव्य स्वागत हो रहा है, लेकिन अग्नि अखाड़े की प्रवेश यात्रा इस बार अपने आप में बेहद खास है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए, इलाका वो जो कभी गैंगस्टर अतीक अहमद का इलाका था। लोग कह रहे हैं कि इस इलाके में कभी लोग हिंदुओं का नाम नहीं ले पाते थे, लेकिन योगी राज में हालात बदल गए। सन्यासियों के तीसरे अखाड़े श्री शंभू पंच दशनाम अग्नि अखाड़े ने बुधवार को छावनी क्षेत्र में प्रवेश किया। शहर के बीचों बीच से यात्रा गुजरी। लोगों ने संतों पर फूल बरसाए, कोई खौफ नहीं था। मन में था तो सिर्फ सनातन के लिए श्रद्धा और संतों के आने की खुशी।
मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं वो अतीक का दफ्तर है और अतीक के आतंक के सामने से कभी संत तो क्या आम आदमी कभी शोभा यात्रा नहीं निकाल पाया, लेकिन इस बार किसकी अग्नि अखाड़े की शोभा यात्रा खूब धूमधाम से निकली है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके डर की वजह से यहाँ सांसद रहते थे, डर को मारे नहीं निकल पाते। इतना आतंक था। हाँ, बहुत तुति बोलती थी इनकी अच्छा, पूरे प्रयागराज में। और अब साधु संत निकल रहे हैं। अब निकल पहली बार ये हमारे इलाहाबाद में, ये हमारे चौबड़का क्षेत्र से यहाँ से जो अखाड़ा गया है, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अविश्वसनीय टाइप में थे सब, पूरे जितने भी संत महासंत थे, बहुत देखने में अच्छा लग रहा था। पहली बार निकल पाए इस रास्ते पहली बार इस रास्ते से पहली बार इन्होंने क्यों निकला। क्यों पहली बार क्यों अब निकल ये तो बस अब उन्हीं की माया थी, जैसे अब लगा कि उन्हें आज प्रयागराज में आज यहाँ से उनको विराजमान यहाँ से होके गए ये लोग। अब ठीक है कानून व्यवस्था? सब ठीक है। पहले नहीं थी इतनी अच्छी? नहीं, पहले नहीं थी, अब ठीक है। अब सब ठीक है। सद्दाम कह रहे हैं, प्रदीप कह रहे हैं, और आपका नाम क्या था? आपका नाम क्या था? सोनू कह रहे हैं कि आप संत निडर हैं, वो इन सड़कों से निकलते हैं, कभी इन सड़कों से पर भी परिंदा आतंक के साए में नहीं मार सकता था। लेकिन अब यहाँ से ढोल नगाड़े के बीच में संतों की नगर प्रवेश यानी शोभा यात्रा निकल रही है। कानून व्यवस्था काया पलट हो गई योगी राज में। कैमरामैन विक्रम सोमवंशी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, अतीक दफ्तर।